हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। BA, BSc, MA, MSc, MCom, BCom, LLB, BLLB, एट्सेट्रा एट्सेट्रा सभी के फॉर्म ऑनलाइन का लिंक जो है राजा महेंद्र प्रताप की तरफ से ओपन हो गया है। अब फॉर्म कैसे भरना है, फ़ीस कितनी लगेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको समय पे। तो सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस एक ही वीडियो के अंदर दूंगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल ओपन करना है। गूगल में जाके आपको टाइप करना है, ये लिंक है, इस तरीके से आप टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, rmpssuadm.samarth.edu.in। ठीक है, आप लोग ये डाल के यहाँ पे गूगल पे सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के बाद आपको ये विंडो ओपन होगी। अभी विंडो ओपन नहीं होगी, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको ये एडमिशन समर्थ e.gov करके आएगा। आपको जो पहले ही लिंक आएगा ना, जो rmpssuadm.samarth.edu.in, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका ये पोर्टल खुल जाएगा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके की विंडो ओपन होगी। इसमें आप अपना नाम डालेंगे, हाई स्कूल के अकॉर्डिंग आप अपना नाम डालिए एप्लीकेंट्स नेम में। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, दिन महीना और ईयर जो भी है आपकी। फिर अपना ईमेल आईडी डालिएगा। ईमेल आईडी वही डालिएगा क्योंकि इस पर OTP आएगा। OTP के माध्यम से ये क्या होगा, वेरीफाई होगी आपकी ईमेल आईडी। ठीक है, जो ईमेल आईडी आपने डाली है वही इसमें एक बार और डाल दीजिएगा। उसके बाद अपना एक पासवर्ड बना लीजिए, मनपसंद एक पासवर्ड बना लीजिएगा। उसी पासवर्ड को फिर से एंटर कर दीजिएगा दोबारा से। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अपना जो मोबाइल नंबर जो यूज कर रहे हैं वो 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर 2 बार डालना है। ठीक है, 2 बार डालने के बाद आपको जैसा कैप्चा दिखाई दे रहा है, ठीक है, वैसे ही कैप्चा यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट बटन इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन सबमिट बटन नीचे है। ठीक है, उस पर आप क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद क्या होगा, जैसे ही सबमिट करेंगे ना तो एक पॉपअप खुलेगा। ठीक है, उसमें आपको एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा आपके आईडी पे, वो उस बॉक्स के अंदर फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, 3 डिजिट का एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन डाल के या अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इस वाली बॉक्स में डाल के, या तो इसमें देखिए लिखा हुआ है एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, या तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए अपना 3 डिजिट का जो आया है, 3 या 4 डिजिट का, वो डाल दीजिए, या फिर अपनी सबसे अच्छा अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद पासवर्ड डाल दीजिएगा, कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब क्या करना है, लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आएगा। उसमें जो आपका नाम होगा, जो एग्जांपल के लिए नाम मैंने लिख रखा है, ऐसे ही लिख करके देखा था मैंने। ठीक है, जो भी आपका नाम रहेगा वो यहाँ पर आपको शो होगा। उसके बाद अपना जेंडर, मेल फीमेल जो भी हैं आप वहाँ पर सेलेक्ट करिए। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, यानी कि आपकी शादी हो गई है या नहीं हुई है, मैरिड अनमैरिड, यहाँ पे क्लिक करिए। तो उसके बाद सोशल कैटेगरी, जनरल हैं, OBC हैं, SC है, ST है, क्या है वो आप यहाँ पे दिखाइएगा, सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद अपना रिलीजन लिख दीजिए, हिंदूज़ में है, बौद्धिज़्म में है, इस्लाम है, जो भी आपका धर्म है, रिलीजन है, वो यहाँ पे डालिएगा। नेशनलिटी आप डालिएगा इंडियन। उसके बाद जो भी आपकी नेशनलिटी है, नेपाली, इंडियन, जो भी। ब्लड ग्रुप डालिए अगर है तो, नहीं तो नोट प्रोवाइडेड लिख दीजिएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल आपका जो आपने जो साइन अप किया था ना, अपना रजिस्ट्रेशन वो किया था, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के, तो वही जब वो मोबाइल नंबर डाला था ना उस टाइम, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी शो करेगा जो आपने डाला था। अल्टरनेट मोबाइल में आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। ठीक है, या छोड़ भी सकते हैं। अल्टरनेट का मतलब आप दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट ईमेल, आप दूसरी ईमेल आईडी देना चाहते हैं कि नहीं, देना चाहते तो डाल दीजिए, नहीं तो नोट प्रोवाइडेड पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद अपना एड्रेस लिख दीजिएगा। ये मैंने ऐसी एग्जाम्पल के लिए एड्रेस लिख रखा है। आपको जो भी एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस, दोनों सेम रखिएगा, अलग अलग भी आप रख सकते हैं।
उसके बाद आईडी प्रूफ आपको सेलेक्ट करना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी। मैंने आधार कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट किया था, ठीक है। उसका आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा, पैन कार्ड करते हैं तो पैन कार्ड का डाल दीजिएगा। अगर आधार कार्ड लगाते हैं तो आपको अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, ठीक है, ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आएगा उसमें आएगा ऑप्शन आपका पैन कार्ड का, वोटर आईडी कार्ड का और ड्राइविंग लाइसेंस का। आपको आधार कार्ड अगर डालना है अपना तो अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। एक बॉक्स खुलेगा, उसमें आपको ये आधार लिखना है, उसके बाद अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। नेक्स्ट पेज पे अब आपका आएगा फैमिली डिटेल्स। नेक्स्ट कॉलम में आपका फैमिली डिटेल आएगा, उसमें अपना मदर नेम डाल दीजिए जो भी आपके मार्कशीट में है, ठीक है। और फादर नेम डाल दीजिए ना, फादर नेम डाल दीजिए एज पर 12th मार्कशीट, ठीक है। नाम वो अपना नाम तो आपको 10th के अकॉर्डिंग डालना है, लेकिन फादर मदर का नाम जो आपके 12th में है उस हिसाब से डाल देना, ठीक है। ये 12th के अकॉर्डिंग इसलिए किया है क्योंकि अब क्या है, हाई स्कूल बोर्ड ख़त्म हो रहा है, अब इंटरमीडिएट ही बोर्ड हुआ करेगा नई शिक्षा नीति के तहत, ठीक है। उसके बाद आप एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डाल दीजिएगा, अपने घर के किसी फैमिली मेम्बर का डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट जॉब में आपके कोई है तो आपका ये, अगर गवर्नमेंट जॉब में आपका कोई नहीं है तो लेस देन 1 लाख इनकम दिखानी है आपको, 1 लाख से कम। गवर्नमेंट जॉब में है तो 8 लाख से ज़्यादा आपको दिखानी है। अदर क्राइटेरिया में क्या है, इसमें पूछेगा पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD कैटेगरी, यानी कि आप विकलांग हैं कि नहीं है, तो आप नोट एप्लीकेबल कर दीजिए। अगर आप विकलांग हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। चिल्ड्रन विडोज़ ऑफ आर्म्ड फोर्स पर्सनल, जैसे आर्मी वगैरह में या फोर्स वगैरह में जिनके बच्चे हैं तो वो सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। RU एंड डिफेंस पर्सन मैन, ठीक है, अगर हैं तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। नो ही नो रहेंगे। RU सेंट्रल सर्विस पर्सनल, नो कर दीजिएगा। RU डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो नो नहीं है। अदर डिटेल आएगी, अदर डिटेल में क्या करना है आपको, डू यू बिलोंग रूरल, अर्बन यानी शहरी, रूरल यानी ग्रामीण, सेमी अर्बन यानी कि कस्बा, और मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी कि महानगर, ठीक है। इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, रूरल है रूरल और अर्बन है तो अर्बन। रूरल का मतलब ग्रामीण होता है, अर्बन का मतलब शहरी होता है, और सेमी अर्बन का मतलब होता है कस्बा, और मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है महानगर, जैसे कि आगरा है, कानपुर है, लखनऊ है। उसके बाद आपको लैंग्वेज दिखानी है अपनी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हिंदी रहेगा, एक इंग्लिश रहेगा, ठीक है। तो दोनों पे आप रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग कर दीजिएगा। अगर इंग्लिश पे नहीं करना है तो इंग्लिश छोड़ दीजिएगा, हिंदी पे तो कर दीजिएगा रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। नेक्स्ट है फ़ोटो सिग्नेचर, आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है, अगर आप OBC, SC या ST में है। जनरल में है तो कास्ट का ऑप्शन नहीं आएगा। फ़ोटो सिग्नेचर लगा के आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन को आप सबमिट कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आपसे पूछेगा सिलेक्ट कोर्स सेलेक्ट करिए, तो BA, BSc, LLB, ठीक है, जो भी कोर्स आपको सिलेक्ट करना है, या MA, MSc, जो भी BA, BSc और ये LLB ये आएंगे आपके UG में, और आपका MA, MSc, MCOM वगैरह ये किस में आएंगे, ये आएंगे आपके PG में, ठीक है। आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पूछेगा कॉलेज, जो भी जितने भी कॉलेज में ये कोर्स अवेलेबल होंगे उस कॉलेज को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कॉलेज भी सेलेक्ट होगा इस बार, ठीक है। पहले क्या होता था, रजिस्ट्रेशन कराते थे, जिस कॉलेज में मन करता था वहाँ पे जाके सबमिट कर देते। अब ऐसा नहीं है इस बार से क्या है, आपको कॉलेज भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एकेडमिक डिटेल्स में जाके यहाँ पे देखिए एक नोट है, बैचलर डिग्री मिनिमम 45% मार्क्स, जैसे कि PG के लिए कोई डाल रहा है फॉर्म, MA, MSc या LLM के लिए, तो जो ग्रेजुएशन होता है ना, स्नातक, BA, BSc वगैरह होता है आपका ग्रेजुएशन, उसमें 45% मार्क्स होना चाहिए। फॉर किसके लिए, जनरल के लिए। 42% मार्क किसके लिए होना चाहिए, OBC के लिए, और 40% मार्क्स होना चाहिए SC, ST एंड PWD के लिए, ठीक है। PG वालों के लिए दिया हुआ है कॉलम ये। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स आएंगी। 10th का क्वालिफिकेशन डाल दीजिएगा, कहाँ से किया, कॉलेज का नाम पूछेगा, कितने में से कितने नंबर आए ये पूछेगा, ठीक है।
और पासिंग ईयर पूछेगा और रोल नंबर पूछेगा। इसी तरीके से 12th का भी सेम यही पूछेगा। ठीक है, कोई पीजी के यूजी के लिए तो इतना ही पूछेगा, कोई पीजी के लिए अप्लाई कर रहा है जैसे कि एमए एमएससी वगैरह के एमए एमकॉम वगैरह के लिए तो ग्रेजुएशन भी पूछेगा। सेम वही पूछेगा कहाँ से किया है, कौन सी साल में किया है, कितने में से कितने मार्क्स आए हैं। नेक्स्ट उसके बाद अपलोड होंगे डॉक्यूमेंट। हाई स्कूल इंटर के डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और आपका आईडी प्रूफ अपलोड होगा। ठीक है, उसके बाद फॉर्म को भली बात चेक कर लें, फिर उसके बाद रिव्यू देख लें, अपना कोई गलती हो तो उसे ठीक कर लें। अपडेट का ऑप्शन आता है, अपडेट कर लें अगर गड़बड़ हो गई है कोई तो। ठीक है, नहीं है ठीक ठाक है तो फिर क्या करें, सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आपको भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान करने के लिए आपको यूपीआई से कर सकते हैं। क्यूआर कोड आ जाता है वहाँ पे, उसको स्कैन करके आप अकाउंट में से आपके फीस डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है, स्कैन कर ले फ़ोनपे गूगल पे जिससे भी, या डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान करने के बाद आपको अब ये बताना है कि फ़ीस कितनी लगेगी। तो यूजी यानी कि बीए बीएससी, आपका बीए या बीएससी वाले हैं 300 रुपये फ़ीस लगेगी यानी यूजी वाले। और जो पीजी हैं एमए एमएससी और एलएलएम ये कितना लगेगा, ये 400 रुपये डिडक्ट होंगे। जनरल ओबीसी एससी एसटी सबका सेम फीस रहने वाला है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं तो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सअप वगैरह पर जैसे भी आप चाहें शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।